का अंडरवर्ल्ड, राजनीति और डैडी, ये तीन शब्द जब भी साथ आते हैं तो दगड़ी चौल की गलियों से लेकर विधानसभा तक एक लंबी और रोमांचक कहानी सामने आती है। बुधवार को 70 वर्षीय अंडरवर्ल्ड डॉन से राजनेता बने अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद जब उन्होंने नागपुर सेंट्रल जेल की सलाखों के बाहर कदम रखा तो मानो 2 दशक पुराने किस्से और काले अध्याय एक बार फिर से ताजा हो गए। करीब 17 साल की कैद के बाद उनकी रिहाई न सिर्फ उनके समर्थकों के लिए एक जश्न थी, बल्कि भारतीय अंडरवर्ल्ड और राजनीति की जटिल रिश्तों को समझने का एक मौका भी। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर कौन है अरुण गवली, कैसे बने डैडी, क्यों मिली उम्र कैद और कब जेल से बाहर आने के बाद उनका भविष्य किस दिशा में जा सकता है। अरुण गवली का नाम सुनते ही सबसे पहले दगड़ी चौल का ख्याल आता है। यह इलाका सिर्फ एक आवासीय कॉलोनी नहीं बल्कि गवली के सत्ता और खौफ का गढ़ था। 1980 और 90 के दशक में गवली ने अपने गैंग के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। दाऊद इब्राहिम और अन्य गिरोह के खिलाफ उन्होंने गैंगवार की रणनीति अपनाई। वसूली, सुपारी और संगठित अपराध उनके नाम से जुड़े। उन्हें डैडी कहकर बुलाने वाले उनके अनुयायी उन्हें एक रक्षक और नेता मानते थे, लेकिन पुलिस और आम लोगों के लिए उनका नाम खौफ और खून से जुड़ा था। गवली के अपराधी सफर का सबसे बड़ा मुकदमा था शिवसेना कॉर्पोरेटर कमलाकर जमसंदेकर की हत्या। साल 2006 में गवली को इस हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया। यह केस महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत दर्ज हुआ। 2012 में मुंबई सेशंस कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और 17 लाख का जुर्माना लगाया। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। इस पूरे प्रकरण ने गवली को अपराधी से कैदी बना दिया और उनकी राजनीतिक छवि भी धुंधली हो गई। 28 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने गवली की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस MM सुंदरस और N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने माना कि गवली पहले ही 17 साल जेल में बिता चुके हैं। उनकी अपील अभी लंबित है। उन्हें उम्रदराज होने के कारण उन्हें राहत दी गई। हालांकि जमानत पर रिहाई के साथ कोर्ट ने साफ किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्तें लागू रहेंगी। अब केस की अंतिम सुनवाई फरवरी 2026 में होगी। जेल जाने से पहले गवली ने सिर्फ अंडरवर्ल्ड में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने अखिल भारतीय सेना नाम की पार्टी बनाई। 2004 में चिंचपोकली विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। 2009 तक वे विधायक रहे और मुंबई की स्थानीय राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत रही। उनकी पार्टी भले ही छोटी रही, लेकिन दगड़ी चौल और आसपास के इलाके में डैडी की पकड़ अटूट रही। अरुण गवली का जीवन कई बार फिल्मों और किताबों में भी दर्शाया गया। 2017 में आई फिल्म डैडी में अभिनेता अर्जुन रामपाल ने उनकी किरदार निभाया। यह फिल्म गवली की जिंदगी के अपराध और राजनीति दोनों पहलुओं को दिखाती है। गवली का नाम आज भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड चर्चाओं का अहम हिस्सा है। नागपुर जेल से बाहर आते ही गवली का स्वागत उनके परिवार, कानूनी टीम और समर्थकों ने धूमधाम से किया। कई लोगों के लिए यह उनकी वापसी थी, जबकि आलोचकों ने इसे भारतीय न्याय व्यवस्था की लंबी प्रक्रिया पर सवाल उठाने का मौका माना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गवली जेल से बाहर आने के बाद क्या करेंगे? क्या वे फिर से राजनीति में सक्रिय होंगे? क्या ABS को वे फिर से खड़ा कर पाएंगे? उनकी उम्र और सेहत अब पहले जैसी नहीं है। क्या वे अपराध की छवि से निकलकर समाज सेवा का चेहरा बन पाएंगे? डैडी कहने वाली भीड़ आज भी उनके साथ खड़ी है, लेकिन क्या वे बदलते राजनीति माहौल में टिक पाएंगे? अरुण गवली की कहानी सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन की ही नहीं है, बल्कि अपराध, राजनीति और समाज की जटिल तस्वीर है। दगड़ी चौल से विधानसभा तक का उनका सफर और फिर जेल की सलाखों तक पहुंचना, अब जमानत पर रिहाई और भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर उन्हें भारतीय अंडरवर्ल्ड का सबसे दिलचस्प और विवादित किरदार बनाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि डैडी जेल से बाहर आने के बाद अपनी नई भूमिका को कैसे तय करते हैं। क्या वे फिर से राजनीति में धाक जमाएंगे या सिर्फ अतीत की कहानियों में ही कैद रह जाएंगे?